हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। हम महिलाएं चाहे वर्किंग हो या फिर होम मेकर, सबका ध्यान रखती हैं। अपने घर का, बच्चों का, हस्बैंड का, फैमिली का, सबका ध्यान रखती हैं। चाहे वो घर के लोग हो या फिर घर की चीजें। और इन सब में हम इतना बिजी हो जाते हैं कि अपनी खुशियों के बारे में हम सोच ही नहीं पाते, क्योंकि घर में एक के बाद एक इतने सारे काम होते हैं कि हमें वक्त ही नहीं मिलता कि हम अपनी खुशियों के लिए टाइम निकालें। हम अक्सर सुनते हैं कि अपने लिए मी टाइम जरूर निकालें, लेकिन कैसे निकालें मी टाइम? घर के काम, घर की जिम्मेदारियां खत्म ही नहीं होती। अब अगर मैं बोलूं कि घर के सारे काम भी हो जाएंगे और आपको आपका मी टाइम भी मिल पाएगा, तो इसके लिए वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आप ये बात तो मानते हैं कि हम सब घर की जिम्मेदारियों में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एकदम सिंपल इजी टिप्स, जिसे फॉलो करके आप अपने लिए टाइम जरूर निकाल पाएंगे, क्योंकि अपने लिए आपको खुद सोचना है, कोई दूसरा सोचने नहीं आएगा। आप मॉर्निंग में आधा घंटा अपने आप को जरूर दें, अपने लिए आधा घंटा जरूर निकालें। आपने अक्सर सुना होगा कि मैं 4 बजे उठती हूँ, 5 बजे उठती हूँ और भाग भाग कर घर के सारे काम करती हूँ, तब भी मेरे काम खत्म नहीं होते। मैं आपको अगर बताऊं तो मैं 4 बजे कभी नहीं उठ पाती हूँ। मेरी मॉर्निंग ड्यूटी 8 बजे से होती है, फिर भी मैं 4 बजे कभी भी नहीं जागती हूँ। तो जो काम मैं नहीं कर पाती हूँ वो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकती। बस आप डेली जितने बजे उठते हैं आपको उससे आधा घंटा पहले उठना है। जब आप ये आधा घंटा पहले उठेंगे तो आपको ये आधा घंटा यूं ही बेड पर बैठकर या मोबाइल चलाकर या करवट बदलकर वेस्ट नहीं करना है, और ना ही किचन में जाना है, क्योंकि एक बार आप किचन में जाएंगी तो फिर जब तक आपका काम खत्म नहीं होगा आप तब तक किचन से निकल नहीं पाएंगी। तो उस आधे घंटे को आपको अपने लिए यूज करना है। अक्सर महिलाएं कहती हैं कि हमारे पास इतना काम होता है कि खुद के लिए योगा या वॉक, इन सब के लिए टाइम ही नहीं होता। तो ये जो आधा घंटा आपने अपनी नींद का कम करके निकाला है, वही आधा घंटा आपको अपने लिए मॉर्निंग में देना है। आपको योगा करना है, वॉक करना है या फिर कोई भी एक्सरसाइज कर सकती हैं। और ये इतना अच्छा है कि अगर आप इस रूटीन को 1 वीक तक कंटिन्यूअसली फॉलो करते हैं तो आप अपने आप में खुद में बहुत बड़ा चेंज महसूस करेंगे। और हमारी नेक्स्ट टिप है, अगर आप घर के सारे काम खुद करते हैं, आपके पास कोई हाउस हेल्प नहीं है, तो उस कंडीशन में आपके पास जो ऐसे गैजेट्स होते हैं जो हमारे काम को इजी करते हैं, तो ऐसे गैजेट्स का आप यूज जरूर करें। इनकी हेल्प से हमारा बहुत टाइम और एनर्जी सेव होती है। हमारी नेक्स्ट टिप है मल्टीटास्किंग होना। हमारे पास इतने काम होते हैं कि मल्टीटास्किंग करना भी जरूरी है, लेकिन इस तरह का मल्टीटास्क करें जिसमें आपका काम बने, ना कि बिगड़े और फैले। जैसे हम किचन में काम कर रहे थे, हमने सब्जी पकाने के लिए रख दी या फिर दूध बॉईल होने के लिए रख दिया और क्लीनिंग करने लग गए, तो उस टाइम पे हमारी या तो सब्जी जल जाएगी या फिर दूध फैल जाएगा, काम करने की बजाय बिगड़ गया। तो ऐसे मल्टीटास्किंग किस काम की? हाँ, आप किचन का काम कर सकते हैं और किचन में ही मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, क्योंकि किचन में इतने सारे काम होते हैं कि वो तो कभी खत्म ही नहीं होते। जैसे सिंक में अगर आपके 2-4 बर्तन पड़े हैं तो उनको वॉश कर लीजिए, आटा गूंथ लीजिए या सलाद काट लीजिए, या फिर मसालदानी में जैसे मसाले खत्म हो जाते हैं, धनिया मिर्च खत्म हो गई तो मसालदानी को कंप्लीट कर लीजिए। आप इस तरीके के ये छोटे मोटे काम किचन के कर सकते हैं। या फिर दही बनाने रख लीजिए या पनीर फाड़ लीजिए। तो किचन के अंदर रहकर ही आप किचन के काम मल्टीटास्किंग में कर सकते हैं, तो सारे काम आपके बनेंगे और कोई काम बिगड़ेगा भी नहीं और आपके काम अच्छे से हो जाएंगे। हमारी नेक्स्ट टिप है, अपनी नेक्स्ट डे की प्लानिंग जरूर करें। जैसे ही हमारा नया दिन शुरू होता है तो होम मेकर्स की सबसे बड़ी समस्या होती है कि खाने में क्या बनाना है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनका मेन्यू आप पहले ही डिसाइड कर लें, तो इससे हमारी आधी समस्या तो यहीं हल हो जाएगी। तो इसके लिए आप अपनी सब्जियों को शाम को ही, अगर आप टीवी सीरियल लवर हैं या फिर मोबाइल में कोई मूवीज देख रही हैं, तो आप इनको देखते हुए भी अपनी सब्जियों को वॉश कर लें, कट कर लें और कट करके इनको एक एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में स्टोर करके रख सकती हैं। और मॉर्निंग में आपको उनको सिंपली अपने फ्रिज से निकालना है और कुक कर लेना है। आप देखेंगे कि मॉर्निंग में किचन के काम फटाफट होते चले जाएंगे और आपको भी रिलैक्स होगा और अच्छा फील होगा। तब आपको आपकी मॉर्निंग हेक्टिक वाली नहीं बल्कि अच्छे फील होगी। तो इस टिप को एक बार ट्राई जरूर करिएगा। हमारी अगली टिप है 15 मिनट्स रूल।
15 मिनट को आप अपने रूटीन में जरूर इंक्लूड करिए, क्योंकि अगर आपके पास हाउस हेल्प है या नहीं है तो दोनों ही सिचुएशन में हमारा घर का काम पेंडिंग होता है, क्योंकि मेड कभी बीमार हो गई या उसको कोई काम आ गया तो उनको भी छुट्टी लेनी पड़ती है। तो कभी कभी तो वो छुट्टियां बता कर लेती हैं या फिर कभी कभी तो बिना बताए ही छुट्टी ले लेती हैं। तो उनके पास भी कभी अचानक से इमरजेंसी पड़ गई, कोई काम आ गया तो वो नहीं आ पाई। इन दोनों ही सिचुएशन में सफर तो आपको ही करना पड़ा ना, क्योंकि घर का इतना सारा काम होता है, घर की सफाई, कपड़े, लंच, बर्तन, घर की डस्टिंग। तो ऐसे में समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। तब ये 15 मिनट रूल बहुत काम आता है। मैं हमेशा ही फॉलो करती हूँ ये रूल और ये बहुत ही इफेक्टिव है। घर की सफाई को ही ले लीजिए। देखिए, क्लीनिंग एक ऐसा काम है जिसके लिए 3-4 घंटे भी कम है और पूरा दिन भी, क्योंकि समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करें और कहाँ ये खत्म होगा। लेकिन अगर आपने इसमें इतना टाइम लगा दिया तो बाकी के काम पड़े रह जाएंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट रूल अप्लाई करिए। सिर्फ 15 मिनट अपनी क्लीनिंग को दीजिए। जैसे आपने अपनी बेडशीट को सही कर दिया, सोफा कवर को ठीक कर दिया, कोई सामान फैला है तो उसको ऑर्गेनाइज कर दिया, कर्टन एक से कर दीजिए। फ्लोर पर भी मोटा मोटा सा कूड़ा या पेपर, रैपर वगैरह पड़े होते हैं, उनको हटा दीजिए। सिर्फ इतना करना है कि आपका घर ऑर्गेनाइज और प्रेजेंटेबल लगे। या किचन में आपके बास्केट में बर्तन भरे हैं, उनको लगा दीजिए। सारे वॉश करने वाले कपड़े ही आप कलेक्ट कर लीजिए, या फिर वॉशिंग मशीन में एक लोड लगा दीजिए, या फिर हाथ से धोते हैं तो उनको बकेट में भिगोकर ही रख दीजिए। यहाँ तक कि मैंने तो कपड़ों को आयरन करने के लिए भी डेली 15 मिनट रूल बनाया है। मुझसे एक साथ कपड़े आयरन नहीं होते, तो जिन कपड़ों को मुझे वेयर करना होता है या जिनकी मुझे जरूरत होती है तो उनको मैं प्रायोरिटी वाइज डेली 15 मिनट का जो टाइम दे रखा है उसी में ही आयरन करती जाती हूँ। इस तरह से कपड़े आयरन भी हो जाते हैं और स्ट्रेस नहीं होता, वर्कलोड फील नहीं होता। तो इस तरह से 15 मिनट में ही आपका घर व्यवस्थित लगेगा और फिर जब आपको टाइम मिले तब आप अपने रूम्स को, अपनी चीजों को फाइनल टच दे दीजिए। और एक बहुत ही जरूरी टिप, आपको दिन में एक छोटी सी नैप जरूर लेनी है। आपको फुल माहौल नहीं बनाना है प्रॉपर बेड पर सोने का। आपको बस इतना करना है कि आप थोड़ा सा, आप जहाँ भी बैठे हैं, आप चेयर पर हैं, सोफा पर हैं या कहीं भी हैं, जिस जगह पर हैं, आप वहीं पर आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए और 10 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। और इन 10-15 मिनट में ही आप खुद रियलाइज करेंगे कि आप अपने आप को फ्रेश और रिलैक्स फील कर रहे हैं। हमारी नेक्स्ट टिप है, अक्सर हम लोग जब काम कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ न कुछ थॉट चल रहे होते हैं और वो थॉट प्रोसेस कभी भी खत्म नहीं होता। तो उसको ब्रेक करने के लिए आप वो काम शुरू कर दीजिए जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको मजा आता है, जैसे म्यूजिक सुनना, डांस करना, क्राफ्टिंग करना, कुछ भी। तो ऐसे आपका दिमाग इधर उधर दौड़ना बंद कर देगा। जब आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप ये कह ही नहीं पाएंगे कि मेरे लिए, मेरे पास मी टाइम नहीं है। यही है वो मी टाइम जिसे आप अपना मी टाइम कह पाएंगे। तो अपनी हॉबीज को जिंदा रखिए। कोई भी ऐसा काम करें जो आप करना चाहते थे लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के चलते कर नहीं पाए और सीख नहीं पाए। अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते तो अपने स्मार्टफोन की हेल्प से सीखिए। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में नई वाइब्स आ जाएंगी। और मैंने जो इतनी टिप्स आपके साथ शेयर करी हैं वो मैं खुद अप्लाई करती हूँ और ये रियल में वर्क करती हैं। एक बार ट्राई जरूर करिए, बस जरूरत है आपको खुद के लिए सोचने की। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। आप चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।